हाय दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि कल मैंने आपको वादा किया था, मैं एक साइकोलॉजी वीडियो लेके आऊंगी, किन टाइप की लड़कियों से लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं लेके आ गई वही वीडियो। वैसे ये वीडियो मैं किसी लड़की को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये एक रियलिटी चेक है। लेकिन द थिंग इज, ये वीडियो उसी लड़कों के लिए है जो लड़कियों के लिए डेडिकेटेड है, ना कि जो लड़कियों को टॉर्चर करे अपना। जैसे मेरे साथ हुआ था, पहले टॉर्चर किया गया मुझे, फिर अगर मैं अपने लिए स्टैंड ली तो मेरा रिलेशनशिप रखना ही गलत था बहन चोद को। तो इसीलिए जो 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 टॉक्सिक नहीं है, जो शांति से रहना चाहता है, ये उसी लड़के के लिए है, सारे लड़कों के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं होती है, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट और मैच्योरिटी का टेस्ट होती है, राइट। और अगर गलत इंसान चूज कर लिया तो पूरी जिंदगी ही पनिशमेंट बन जाती है। तो कभी भी ऐसी लड़की से शादी मत करना जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात बोले। उस लड़की से कभी शादी मत करो जो अपनी गलती एक्सेप्ट ही ना करे, हर फाइट में लड़का ही गलत हो। और अगर खुद हमेशा विक्टिम बने तो ऐसी शादी में सुकून नहीं होता है, सिर्फ ब्लेम ही होता है। लेकिन अगर आप लड़की का ये देख रहे हो, खुद विक्टिम बन रहे हो, तो अपनी गलती पहले देखो। आपने कहीं उसको टॉर्चर नहीं किया है, आपने कहीं उसकी बाउंड्रीज को हर्ट नहीं किया है, आपने कहीं उसकी जो चीज उसको नहीं पसंद है वो नहीं किया है, तभी ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देन सेकंड होता है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन वाली लड़की। उस लड़की से कभी शादी मत करो जो हर बात पे इमोशनल ड्रामा, थ्रेट्स या प्रेशर का यूज करे। प्यार में कम्युनिकेशन होता है, कंट्रोल नहीं। जो प्यार को वेपन बना ले वो पार्टनर नहीं, प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये भी उसी पे एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए लड़की हमेशा इमोशनल ड्रामा, थ्रेट्स या प्रेशर यूज करे, लेकिन उसका रीजन क्या है आपको दिखाना पड़ेगा। क्या आप उसके सामने ज्यादा नौटंकी कर रहे हो, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, या फिर जो चीज उसको प्रॉमिस किए हो वो नहीं कर रहे हो, या फिर उसकी बाउंड्रीज को हर्ट कर रहे हो। अगर ये सब आप नहीं कर रहे हो फिर भी प्रेशर, थ्रेट्स या इमोशनल ड्रामा कर रहे हो तो मत करना शादी ऐसी लड़की से। ठीक है, थर्ड है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टेस्ट। उस लड़की से कभी शादी मत करो जो तुम्हारे बाउंड्रीज का मजाक बनाए, तुम्हारा करियर, तुम्हारा मेंटल हेल्थ। अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो शादी के बाद भी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा भाई आपने उसकी बाउंड्रीज का तो मजाक नहीं उड़ाया। अगर आप उसकी बाउंड्रीज का मजाक उड़ा रहे हो, उसको जो चीज पसंद नहीं है आप वो कर रहे हो, तब अगर वो कर रही है तो कोई गलत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी लड़की को कभी सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और डिपेंडेंसी माइंडसेट वाली लड़की, क्या होता है ना, उस लड़की से कभी शादी मत करो जो बोलती है तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। शादी पार्टनरशिप होती है, डिपेंडेंसी नहीं। दो स्ट्रांग लोग मिलकर ही घर बनाते हैं, एक वीक और एक स्ट्रांग नहीं। वैसे लड़कियां पहले पहले डिपेंडेंसी दिखाती है, लेकिन ये लड़कियों को ये सिग्नल को कभी इग्नोर मत करना। ठीक है, लड़कियां पहले पहले डिपेंडेंसी दिखाती है, तुम ही मेरी पूरी पूरी दुनिया हो ना, ये सारी लड़की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि वो लड़कों को टेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़कियों के लिए लड़का दुनिया नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां हमेशा सोचती है कि कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लड़कियों के लिए नहीं होती है, लेकिन वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग सारी लड़कियां दिखाती है। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर 4-5 मंथ्स रिलेशनशिप के बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो उसे शादी मत करो। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसा दिखाती है सामने में, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। और ये दिखाना कुछ गलत भी नहीं है, पता है। स्टार्टिंग में दिखाना कुछ गलत नहीं है, ताकि लड़का का नेचर कैसे पता लग जाएगा। अगर लड़का आपको डोमिनेट करता है, अगर आपको टॉर्चर करता है, तब तो लड़की उस लड़के से दूर रहना है। अगर आपको रेस्पेक्ट देता है तभी आप उसके साथ, तभी लड़की के लिए वो लड़का सही है। लेकिन जो लड़की वो बहुत दिनों बाद 5-6 महीने तक दिखाती है लड़कियां, कई कई 2-3 महीने तक भी लड़कियां दिखाती है तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, लेकिन 2-3 महीने के बाद भी दिखा रही है, तब शादी मत करना उससे। ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिविटी। देखो, उस लड़की से कभी शादी मत करना जो हर वक्त कंप्लेन करती हो, हर इंसान से उसको प्रॉब्लम हो और हमेशा दुनिया को गलत बोले। और ऐसी नेगेटिविटी शादी को धीरे धीरे जहर बना देती है। लेकिन ये लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिविटी क्या होती है?
जो ये जो बोलती है ना, जो लड़कों जो हर वक्त कंप्लेन करती है, लेकिन दैट डजंट मीन लाइक आप कुछ भी कर लो कंप्लेन करेगी, नहीं। आपको पता है, मान लो आप लड़के हो, आपको पता है ये चीज उसको हर्ट होगी, फिर भी अगर आप वो करते हो, अगर वो कंप्लेन करते हो, तो आप चुतिया हो। तो आपको अगर वो उसके वजह से कंप्लेन करती है तो ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है उसको ये चीज पसंद नहीं होगी, फिर भी आप कर रहे हो, तो कंप्लेन करती है, तो वो लड़की सही है। लेकिन अगर आप अनजाने में आपको नहीं पता, आप उसको हर्ट करे, ऐसा कुछ किए नहीं हो, या फिर उसके बाउंड्रीज को लाइक क्रॉस नहीं किए हो, अगर वो हमेशा कंप्लेन करती है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और उस लड़की से शादी मत करो जिसको इमोशनल मैच्योरिटी ना हो, जो गुस्से में आके कुछ भी बोल दे, ठीक है, और बाद में बोले मैं ऐसी ही हूँ। और मैच्योरिटी का मतलब होता है अपने इमोशंस को हैंडल करना, ना ही उसको दूसरों को हर्ट करना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपको पता है आपने उसको हर्ट नहीं किया है, गुस्से में आएगी। गुस्से में कब आएगी, लगे लाइक उसके लिए, देखिए मान लीजिए उसके लिए वो एग्जाम देने जा रही है, लेकिन उसके लिए वो ये मानती है अगर आप उसके साथ जा रहे हो तो आप उसके लिए बहुत बड़ा लकी चार्म हो। आपको पता है ना, आप लकी चार्म हो, लेकिन आप उसी दिन एब्सेंट रह गए, आप उसी दिन नहीं गए। अगर वो गुस्सा में कुछ बोलती है तो वो गलत नहीं कर रही है, और आपको जानबूझ के ये कर रहे हो। अगर वो लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, अगर आप वो नहीं करते हो, गुस्से में कुछ भी बोल देती है, तो वो गलत है, ठीक है। और दूसरा है, और एक बात मैं क्लियर करती हूँ, ये पॉइंट्स लड़कों पर भी एप्लीकेबल होता है, और शादी जेंडर का इशू नहीं है, कैरेक्टर का इशू है। और दूसरी बात, हम अगर कोई चीज आप लाइक आपके, अगर उसका, जैसे मेरा नॉलेज है साइकोलॉजी में अच्छा खासा, तो मैं पर्सन को लाइक पर्सन से बात करके उसके फैमिली के 2-3 इशू सुन के मैं बता सकती हूँ कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। अगर वो बोलती है तो वो कुछ खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको हर्ट किया है, अगर वो बोलती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और शादी करने से पहले ये मत देखो कि कौन कितना सुंदर है, ये देखो कि कौन तुम्हारी जिंदगी आसान बनाएगा, और कौन हर दिन मुश्किल बना देगा, राइट। और गलत इंसान से शादी से अच्छा है सिंगल रहना, क्योंकि शादी एक डिसीजन है, एडजस्टमेंट का एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, तो पहले रेड फ्लैग्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। और दूसरी बात यह है, लाइक किसी को नीचा मत दिखाओ, शांति से रहो, किसी को टॉर्चर मत करो। अगर आप टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन अगर आप टॉर्चर कर रहे हो और लड़की उसके लिए स्टैंड ले रही है, तो वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप लड़की को मैनिपुलेट मत करो। लड़की को अगर आप टॉर्चर नहीं कर रहे हो, फिर भी ये सब रीज़न है, तो ये रेड फ्लैग है, उससे शादी मत करो। और दूसरा चीज़ है, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन द थिंग इज, लड़कों को पहचानना बहुत आसान है, लड़कियों को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कियों को तो नारायण भी नहीं समझ पाए, ठीक है। लेकिन ये सब रेड फ्लैग से आप कुछ कुछ समझ सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ लाइक 100% लड़कियां पता लग जाए कि ये रेड फ्लैग में वो कैसी है, राइट। बहुत सी लड़कियां अपने असली रूप नहीं दिखाती, ठीक है। और कुछ लड़कियों का पता लग जाएगा, लेकिन लड़कों को ये सब, लड़कों के लिए, लाइक मैं जो बोली, ये लड़के के लिए, कोई लड़का अगर लड़की से शादी करने जा रहा है, ये सब दिख रहा है तो मत करो। लेकिन अगर कोई लड़की लड़का से शादी करने, अगर लड़का के पास ये सब है, तभी भी नहीं करना चाहिए। लड़का का और 4 रीज़न है क्यों नहीं शादी करना चाहिए कैसे लड़के से, वो मैं बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि सही डिसीजन पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। दिस इज ओनली साइलेंट स्कार, जहाँ सच कड़वा है पर ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई साइकोलॉजी रीज़न के साथ, ठीक है। मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगी, और आप लोगों को और दूसरा कोई साइकोलॉजी का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।